हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैकबुक M1 के बारे में बताऊंगा। ऑलमोस्ट जो अभी के जो M4 मैक्स आ रहे हैं उनसे ये कितना डिफरेंट है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए 13 इंच का मैक है ये, और कुछ ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और बैकलाइट कीबोर्ड है, और यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं इधर के साइड में, और यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए ये आपका वेबकैम हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका ट्रैक पैड है इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज्ड है इंटेल के लैपटॉप जब आते थे एयर के अंदर। इसके बाद इनकी पोर्ट्स है, दो पोर्ट यहाँ पे है, थंडरबोल्ट पोर्ट, और एक यहाँ पे है ये आपका 3.5 mm हेडफोन जैक है। जो आपका M4 है उसमें एक और पोर्ट एक्स्ट्रा है थंडर पोर्ट की यहाँ पे है, और ये जो आपका 3.5 mm हेडफोन जैक है वो आपका दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया है M4 में। एक और है आपका डिफरेंस, देखिए ये जो है आपका स्लैंट में, मतलब कि ऊपर से थोड़ा सा मोटा है और नीचे से पतला है, मगर जो अभी के M4s हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कि उसमें कोई ऐसा स्लैंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये इसका बैक है पूरा, देखिए ये पूरा इसका बैक है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये ओपन किया है और मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स शेयर करूँगा। जैसे कि देखिए M1 मैक्स में इतना रेजोल्यूशन है 2560 इंटू 1600 इसका रेज है, मगर जब आप M4 में जाएंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन नहीं होगी। एयर के अंदर प्रो में आपको दिख जाएगा कि डिस्प्ले के निट्स 1000 है और ये सब है, मगर एयर वाले के जो केस में आपको ये शो नहीं होगा। दूसरा ये है, एक और चीज़ नोटिस करने की है कि जो M1 है उसमें आप अगर देखेंगे तो जैसे कि ये 245 GB दिखा रहा है, मतलब कि ये आपका 256 GB वाला वर्जन है, उसमें से आपको 245 GB आएगा, और उसमें से भी 20 GB का आपको मैक ओएस ऐप्स है। देखिए ऐप्स आपके 7 GB की ऐप्स है इसके अंदर, और 20 GB का ये आपका इंटरनल जो आपकी मैक का जो ओएस डलता है वो है। ठीक है, तो और जो आपका M4 है उसमें यही चीज़, ये जो चीज़ है इसमें आपका 80 GB प्लस का पहले से ही भरा रहेगा, मतलब कि जितनी आपकी ऐप्स है मैक ओएस है सबके सब आपके 80 GB प्लस का आपका स्टोरेज रहेगा भरा हुआ पहले से ही। तो अगर आप कम कम GB का लेते हैं तो आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन M1 का मैं आपको छोटा मोटा आपको सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। और एक और चीज़ का डिफरेंस है, देखिए ये जो आपके स्पीकर्स हैं M1 वाले में है, और ये जो M4 में है, ये जो आपके स्पीकर्स हैं यहाँ पे दोनों साइडों में, ये आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं नीचे इसके। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज़ जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों के केस में, कि इनकी जो बैटरी लाइफ है, जैसे कि इस वाले लैपटॉप की बैटरी लाइफ क्लेम है
17 आवर्स और 18 आवर्स का। वही आपको मैकबुक एयर के अंदर M4 में भी ऑलमोस्ट 18 या 17 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि जो आपका M4 है वो आपका थोड़ा फास्ट है इससे, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% फास्ट है, बट मतलब सॉफ्टवेयर वही है जो कि आपका M4 में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं पिछले 10 साल से मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो एक चीज़ का सजेशन ज़रूर दूंगा कि अगर आप कोई अगर पुराना मॉडल लेते हैं, जैसे कि अगर अभी के टाइम पे ये अगर M1 खरीदता हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 साल का अपडेट और मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी मैक लैपटॉप है 2020 का मॉडल है और ये 7 इयर्स का प्रॉमिस करता है। तो अगर मैं इस साल अगर ये मैक अगर लेता हूँ तो मेरे को 3 साल तक का अपडेट मिलता है बस। तो कोशिश करिए कि अगर थोड़े बहुत अगर पैसे ज़्यादा भी अगर लग रहे हैं आपके, लेट्स से 99,000 या 80,000, अगर लेटेस्ट मॉडल लेंगे तो आपको 7+ इयर्स का अपडेट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर आपका अपडेट ख़त्म हो जाता है तो अब अपडेट से आगे आपको 1 साल, ज़्यादा 2 साल का और आपको सपोर्ट मिलेगा ऐप्स के ऊपर। उसके बाद में आपके सारी की सारी ऐप बंद हो जाती है और ब्राउज़र भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से तो क्रोम। दूसरे ब्राउज़र्स के लिए मैं नहीं नहीं कह रहा, मगर क्रोम के अंदर अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि वो पुराने जो लैपटॉप्स होते हैं, पुराने जो टैबलेट्स और फ़ोन्स को क्रोम सपोर्ट करना बंद कर देता है। एक चीज़ और आपको बतानी थी, जैसे कि ये देखिए ऊपर कैमरे के आगे ये बेजल है, ये पूरी जो अभी के जो मैकबुक एयर के जो आ रहे हैं उनमें ये जो बेजल है वो आपका कट आउट हो जाता है। मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर जैसे ऊपर के साइड में कट आ जाता है कैमरे के अंदर, वैसे ही इसके अंदर आ जाता है। और M4 में ये आपके जो बेजल्स है वो कम कम है इससे, मगर हाँ ऑलमोस्ट इसका जो डिस्प्ले का पैनल है और जो इसकी जो क्वालिटी है मटेरियल की वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम इसके कॉन और प्रो पे आते हैं कि किसके अंदर डिसएडवांटेजेस है, किसके अंदर एडवांटेजेस है। देखिए जो ये जो ये आपकी M1 है वो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे बंद हो गई है मिलना, मगर कभी जैसे सेल के अंदर या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अगर सेल आती है M1 की, तो ये आपको 60,000 से नीचे ही मिलेगा। और साथ ही साथ में अगर आप अगर जी और अगर आप इसके ऊपर GST बेनिफिट लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपको 45,000 46,000 का पड़ जाएगा, अगर आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं। और M4 अगर आपने लिया तो 99,000 से चालू होता है, जो कि GST बेनिफिट के साथ में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 80,000 के नीचे, मतलब 76 या 74,000 के करीब मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में प्राइस का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। और वर्जन्स अगर देखें तो, क्योंकि ये क्या है कि पुराना है, 4 साल पुराना, और वो एकदम लेटेस्ट है, तो अगर उसके अगर हिसाब से देखें तो दोनों में कुछ ज़्यादा मतलब प्राइस का ऑलमोस्ट इक्वल है। क्योंकि जब आपका लॉन्च हुआ था 99,000 में ही हुआ था 4 साल पहले। दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर क्लासेस अटेंड करने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए, और अगर जैसे मूवी वूवी देख ली या फिर कुछ अगर किया, तो उसके लिए ये M1 आपका ठीक है। मतलब 4 साल आपके जो कॉलेज में
चल जाएगा इससे काम आपका, और आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका मॉडल है दूसरे किसी भी विंडोज़ के लेटेस्ट लैपटॉप को compete करता ही करता है, 4 साल पुराना भी। जो दूसरा जो प्रो है, अच्छी बात है वो है कि इसका जो डिस्प्ले है ऑलमोस्ट जितने भी आपके लैपटॉप्स अवेलेबल है मार्केट में उनसे ये बेटर है, विंडोज़ के जो लैपटॉप है उनसे। और हल्का है, 1.29 केजी का है ये, और M4 आपका 1.24 केजी का है अराउंड। तो ये आपको हल्का भी पड़ेगा अगर आप डेली अगर इसको क्लास में भी लेके जाते हैं तो। चौथा जो इसके अंदर प्रो है, अच्छी बात है कि मैक्स के अंदर वायरस एंड वायरस कम आते हैं, जो ब्लोटवेयर्स होते हैं वो बिल्कुल कम आते हैं आपके, मतलब आपको यूँ अलग से आपको इसके अंदर एंटी वायरस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ इसके प्रोज हैं जो कि मतलब ये आपको ठीक रहेगा, मतलब कि कॉलेज के अगर हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज, या फिर अगर आप अपने घर पे भी इसको यूज़ अगर करते हैं, और अगर आपके लैपटॉप का ज़्यादा काम नहीं पड़ता, जैसे अगर हैवी 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 यूज़र नहीं है और डेली के अगर 1 आवर या ऐसा कुछ अगर आप इसको चलाते हैं तो ये आपके लिए लैपटॉप बेस्ट है। अब आते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। जो इसका जो सबसे पहला मेजर कॉन है, इसका जो सबसे पहला जो कॉन है वो है इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन। इसके ऊपर 4K वीडियोस चल तो जाएंगे, मगर जो हायर रिफ्रेश रेट्स है, जो मतलब जो आजकल के जो कैमरेज जो बहुत हैवी रेस के आते हैं उनमें थोड़ा सा डिले आएगा। ये इसका फर्स्ट कॉन। सेकंड कॉन ये है कि इसमें जो ये डिस्प्ले, ये जो पोर्ट्स है थंडरबोल्ट पोर्ट यही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई भी पोर्ट नहीं है। तो ये आपको ये अलग से ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये पोर्ट आती है, इसमें आपके ये HDMI और जो भी आपकी पोर्ट्स है वो सब के सब है यहाँ पे अवेलेबल। और ये जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, ये आपका एक्स्ट्रा जो एसेसरी का बर्डन है वो ये आपका इंक्रीज़ करेगा। ये आपकी कनेक्ट हो गई, और यही से आपका ये इसमें ही आपके डिस्प्ले के कनेक्टर, आपके जो SSD कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब यहीं पे आपकी सेट होगी इसके अंदर। तो ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। 750 या 900 का ये आता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है। तीसरा जो कॉन है इसमें वो है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स जैसे कि फोटोशॉप है और ये सब इसमें नहीं चलती है, क्योंकि इसके अंदर जो चिप है वो इंटेल की नहीं है, वो आपकी एप्पल की है, ARM बेस्ड। तो इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर चलते नहीं हैं सही से। तो अगर आपके अगर आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट कोई अगर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है तो आपको इन एप्पल की जो सिलिकॉन वेबसाइट है उसमें आपको जाके डेडिकेटेडली सर्च करना पड़ेगा कि आपकी जो इसकी चिप है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ compatible है कि नहीं है। तो ये इसका जो सेटबैक है वो यही है कि मतलब आपको अलग से करना पड़ेगा, चेक आपको करना पड़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर आपका रन होता है कि नहीं होता है। तो ये इसका कॉन है। और बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं इस वाले लैपटॉप में, आप इसको चलाइए और अच्छे से चलता है। बट अगर एक बार अगर ये लैपटॉप ख़राब हो गया, या फिर ये अगर अपनी वारंटी पीरियड के बाहर अगर ये ख़राब हो गया, तो इसका जो खर्चा है ठीक कराने का वो बहुत 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 ही ज़्यादा है कंपैरेटिवली विंडोज़ के लैपटॉप से। इसीलिए मैं
प्रीफर करूँगा कि अगर थोड़े से पैसे और लगा के अगर आप एप्पल केयर ख़रीद लेते हैं 3 साल का, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपका 3 साल के बाद अगर बैटरी भी ख़राब हुई तो वो आपको फ्री में सही करके देंगे। एक और चीज़ है, जब आप इसको बार बार ऊपर और नीचे अगर करते हैं तो कभी कभी इसकी जो डिस्प्ले की केबल है वो कभी कभी टूट जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा अगर आगे पीछे करते हैं या फिर 2-3 साल तक अगर इसको यूज़ अगर हैवी अगर यूज़ अगर करते हैं तो इसकी डिस्प्ले की जो केबल है वो कट कट जाती है। तो उस वाले केस में केबल चेंज नहीं होगी, पूरा का पूरा आपका डिस्प्ले चेंज होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास एप्पल केयर प्लस का अगर है सब्सक्रिप्शन तो कोई उसका दिक्कत नहीं, जाइए और बदलवा दीजिए और आपका जो लैपटॉप है वो सेफ है। जो लास्ट कॉन है वो ये है कि इसके साथ जो चार्जिंग चार्जिंग अडाप्टर आता है वो आता है कम वाट का, थोड़ा सा ये धीरे चार्ज होता है इसके अपने लैपटॉप के अडाप्टर से। अगर आपको इसका हैवी चार्जर चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा जो बूस्ट करे बैटरी को, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके अलग से आपको ख़रीदना पड़ता है या फिर बंडल आता है। आपको बस सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चार्जर चाहिए। थोड़ा सा महंगा आएगा मगर आपका जो लैपटॉप है जल्दी चार्ज होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो बता दीजिए, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगा। एक मेरा लास्ट सजेशन है, मैं अभी कल ही मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो M4 देख के आया हूँ मार्केट में। पर्सनली मुझे मैकबुक एयर का जो कीबोर्ड है ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा मैकबुक प्रो से। थोड़ा सा ये सॉफ्ट है प्रो से और चलाने में कंफर्टेबल है। तो आप अगर जा रहे हैं लेटेस्ट वाला ख़रीदने के लिए M4 तो देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस होगा कीबोर्ड के अंदर। थैंक यू।